हेलो गाइस, वेलकम टू खामोश इश्क। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और दिल से ये प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें। मैं भी ठीक हूँ और आज की स्टोरी थोड़ी लेट होगी, सो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अपने इस दोस्त को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, इश्क की बारिश का एपिसोड 28। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि वो सब कुछ जो आर्या ने मीरा के साथ किया था वो सब एक सपना निकलता है। सिया जो कि बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी ही बेदर्दी से एक बकेट पानी भर के आर्या पे उड़ेलती है और उसे उसके सपनों से जगाती है। उसके पास ही एक और लेडी खड़ी थी जो थी आर्या की भाभी, आर्या के कज़न ब्रदर की वाइफ। उन्होंने भी आर्या को सपनों में बड़बड़ाते देख लिया था, सुन लिया था। जब आर्या अपनी नींद से जागती है, अपने सपनों से जागती है, तो सामने सिया और अपनी भाभी को खड़ा पाती है। काफ़ी एम्बैरेसमेंट और काफ़ी एम्बैरेस मोमेंट था उसके लिए, बट सिया उसे वापस वॉशरूम में भेजती है धकेल कर कि जाकर तैयार हो जा, फ्रेश हो ले। और आर्या भी वॉशरूम की ओर चल पड़ती है। आर्या जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सिया अपनी हाथ बांधे उसके ठीक सामने खड़ी थी। आर्या सिया को देखती तो है बट अपनी नज़रें उससे मिला नहीं पाती। वो साइड से निकलने लगती है कि तभी आर्या को एक तरफ से सिया और दूसरी तरफ से उसकी भाभी उसे पकड़ लेते हैं और उसे खींच कर बेड पर बिठाते हैं। दोनों उसके आसपास बैठे थे, एक तरफ सिया तो दूसरी तरफ उसकी भाभी, और बीच में हमारी बेचारी आर्या जो नज़रें झुकाए और उसने जो कांड किया था, जो सपना देखा था, उस बात से शर्मिंदा। जब वो नज़रें उठाकर सिया को देखती है तो सिया भी उसे घूरे जा रही थी, और जब वो अपने सर को मोड़कर अपनी भाभी को देखती है तो उसकी भाभी भी उसे घूर रही थी। दोनों के चेहरे पे एक टीजिंग मुस्कान थी, वो होती है ना छेड़ने वाली, वही। उसकी भाभी अपने कंधों से उसे थोड़ा मारते हुए कहती हैं, क्या बात है आर्या, हमें तो लगा था हमारी ननद बहुत शरीफ है, हमें नहीं पता था कि दिल में अरमान यूं ही जाग रहे हैं। क्या भाभी, जाने दीजिए ना, हो गई ना गलती। नहीं नहीं, गलती का, और हम कहाँ कह रहे हैं कि ये गलती है। अच्छा छोड़िए ना, अब इधर देखिए और बताइए क्या क्या देखा भाभी। अरे हाँ हाँ बताइए ना, अरे हम बच्चे थोड़ी हैं, अब इतना तो हमें भी पता है ना कि बहुत कुछ हुआ होगा। अब बताओ ना क्या क्या हुआ। क्या भाभी आप क्या कह रहे हो? सिया देखना, क्या देखना सिया, मेरा भी यही सब हाल है, बता ना क्या क्या किया तूने। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो मीरा जी ने किया? क्या क्या किया मीरा जी ने, बता ना। कुछ कुछ ही किया या सब कुछ कर डाला? सिया चुप रह, पीटेगी मुझसे तू। हाँ हाँ बेटा, हमें तो पीटेगी ही, प्यार तो अपनी मीरा जी को करेगी तू। प्लीज़ छोड़ना यार, ये चीकू भी ना, वैसे है कहाँ वो, खेल रहा है वो। अगर मना नहीं करते ना तो अब तक पूरी फैमिली में ये खबर ब्रॉडकास्ट हो चुकी होती, बिल्कुल दूरदर्शन प्रसारण की तरह। क्या भाभी, जाने दीजिए ना, क्या छेड़ रहे हो आप मुझे। वैसे आप लोग कब आए? हम तो कल रात ही आ गए थे बेटा। ओ भैया आए? हाँ हाँ, तुम्हारे भैया भी आए हैं
मम्मा पापा भी यहाँ हैं, सभी नीचे ही हैं। ओके। तभी सिया आर्या को अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, बात मत बदल, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। क्या पूछ रही है? कुछ नहीं हुआ, बस हम पूछ रहे थे कि मैं सपने में पूछ रही थी कि वो ठीक है ना, उनका हाथ ज़्यादा दर्द तो नहीं कर रहा। अच्छा, ये क्या है कि मीरा छोड़ो ना, मीरा छोड़ो ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा रुक 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 रुक। तभी सिया की नज़र आर्या के होठों पे पड़ती है। क्या ये तेरे होठों पे ये निशान कैसा है? कैसा निशान? दिखा। अरे ये देख ना। और सिया आर्या को आईने के पास ले जाती है। आर्या के होठों पे एक हल्की सी बाइट की निशान थे। अब जैसे ही आर्या वो निशान देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये रियल में कैसे हो सकता है? ये तो सपने में हुआ था ना। बट ये वो मन में बोलने के बजाय खुलकर बोल देती है। और जैसे ही सिया ये बात सुनती है, आर्या को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, क्या कहा तूने? सपने में हुआ था? क्या क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ, वो कुछ शायद किसी कीड़े ने काटा होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था मीरा जी का निकनेम कीड़ा है। तू ना मैं मारूंगी तुझे, देख लेना। तभी पीछे से उसकी भाभी भी आ जाती है और सिया से कहती है, क्या हुआ सिया, क्या देख लिया? भाभी देखो ना, आर्या के लिप्स पे ना बाइट के निशान है। क्या? हाँ, ये देखो। तभी उसकी भाभी भी उस निशान को देखती है, बोलती है, हाँ ये तो बाइट के निशान है। आर्या, मीरा जी सपने में ही थी या रियल में थी? अब मुझे कैसे पता, मैं तो सो रही थी ना। अरे मुझे याद आया। सिया आर्या को अपनी तरफ करते हुए कहती है, पता है कल रात मीरा जी आई थी। झूठ मत बोल। अरे सच कह रही हूँ। वो तेरी कुछ ड्रेसेस ना भाभी के पास रह गए थे। सबा भाभी के पास? अच्छा हाँ, वो वही लौटाने आई थी। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताया क्यों नहीं? वो तो ड्रेसेस छोड़ के ही जा रही थी। कितने बहाने बनाए मैंने भाभी। अच्छा हाँ, मैंने उन्हें ये तक कहा कि आर्या के हाथ में चोट लग गई है। और पता है, जैसे ही ये बात उन्हें पता चली ना, वो बिल्कुल परेशान हो गई और जल्दी से दौड़ कर आर्या के कमरे में आ गई। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर तो मुझे पता नहीं भाभी, मैं तो नीचे थी ना। बताओ आर्या, क्या हुआ? मुझे कैसे पता? मैंने तो देखा भी नहीं कि वो आई थी। तूने मुझे चाहा क्यों नहीं? अबे डफर, तो तुझे क्या लगता है मैंने इतनी सेक्सी, इतनी खूबसूरत नाइटी तेरे लिए क्यों खरीदी थी? इतने प्यार से तुझे सजने के लिए कहा था और तू हॉट बनकर सो गई। वो बुक पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। हाँ तो हो गया ना नुकसान। और पढ़ ले बुक। जब देखो बुक पढ़ रही थी। ले पढ़ ले। मीरा जी आई और चली गई, पर जाते वक्त ना वो थोड़ी हड़बड़ाहट में थी। अच्छा हाँ, मैंने उन्हें रोका तो वो तो बिल्कुल जल्दी से चली ही गई। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा देर तक बात भी नहीं की उन्होंने। सीधे कहा कि आर्या सो रही है और उन्हें देर हो रही है। दैट्स वियर्ड। अगर आई थी तो उन्हें आर्या को जगाना चाहिए था। अरे बेटा, पता है मुझे क्या लगता है? भाभी, आई थिंक ना, मीरा जी ने जब आर्या को इतने हॉट देखा होगा ना, तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ होगा और उन्होंने इसके लिप्स पे किस कर लिया होगा। क्या? कुछ भी बकवास मत कर। मीरा जी ऐसी नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगी। अच्छा तो तेरे लिप्स पे ये निशान क्यों? वो तो रात को मैंने शायद खुद के लिप्स पे बाइट कर ली थी। क्या? आर्या जोश जोश में मीरा को डिफेंड करते हुए ये बोल तो जाती है, पर
इडियट को ये खुद समझ नहीं आता कि जो दो लोग उसे छेड़ रहे थे उससे और छेड़ने का उसने एक साधन दे दिया था, एक और टॉपिक दे दिया था। खैर, यहाँ तो ये चीज़ें चल ही रही थी और वहीं मीरा के घर पे खान मेंशन में सगाई की प्रिपरेशंस चल रही थी। सबा जो कि काफ़ी बिजी थी, अयान और मिस्टर ज़ुबैर खान भी खान मेंशन को इस तरह सजा रहे थे जैसे सगाई ना होकर एक एक ख्वाब हो जो उन्होंने कई सालों से देखा था और आज का दिन वो हर तरह से स्पेशल बनाना चाहते थे। वहीं मीरा अपने कमरे में तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी थी। मीरा जब तैयार होकर नीचे हॉल में आती है और ऑफिस के लिए जा रही थी, तभी सबा उसे रोकती है और कहती है, बच्चा कहाँ जा रहे हैं आप? मीरा पीछे मुड़ती हुई सबा को देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी। जी गुड मॉर्निंग। ये इतना बन ठन कर कहाँ निकल रहे हैं? वो ऑफिस जा रही हूँ भाभी। क्या? आप ठीक है ना? आई मीन आपको बुखार तो नहीं है क्या? नहीं तो आज आपकी सगाई है और आप ऑफिस जा रहे हो। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या भाभी, आप भी ना, बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जा रही हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो आपकी सगाई है। आप घर पे रहेंगे, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। और ये पिया क्यों नहीं आई है अभी तक? और ये कहकर सबा पिया को फ़ोन करती है। पिया भी फ़ोन को पिक करती है और कहती है, हेलो भाभी। जी कहिए। जी कहिए तो ठीक है, पर आप कर क्या रहे हो? आप अब तक खान मेंशन क्यों नहीं आए हो? भाभी मैं तो ऑफिस में हूँ। ओह गॉड, जैसी बॉस है वैसी एम्प्लॉय है। आप ऑफिस में क्या कर रहे हैं पिया? मैंने क्या कहा था आपसे? आज मीरा की सगाई है और आपको घर पे रहना है। इतने सारे काम हैं और आप ऑफिस में बैठे हो। और ये महाशय भी ऑफिस जा रही हैं। ये बातें सुनकर मीरा थोड़ा स्माइल कर रही थी। पिया सबा से कहती है, भाभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है भाभी, दैट्स वाई मैम ने ऑफिस आने को कहा था। मीरा क्या कह रही हैं ये? आप खुद भी ऑफिस जा रहे हो और पिया को भी ऑफिस रोक के रखा है। भाभी मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बट सबा मान नहीं रही थी, तो मीरा सबा के पास आती है और उसे कहती है, भाभी प्लीज़ मान जाइए ना, अब तो कितने स्वीट हो, मेरे क्यूट भाभी हो आप, प्लीज़ मान जाइए। अच्छा, मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो आप मुझे मस्का लगा रहे हो और इस तरह मना रहे हो? प्लीज़ मान जाइए ना, प्लीज़ ना, मैं जल्दी आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस, प्लीज़ मान जाइए। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाइएगा। शाम 7 बजे आर्या की फैमिली आ रही है और आप शार्प 4 PM खान मेंशन में आ जाने चाहिए, और अगर उससे पहले हो सके तो उससे पहले, बट लास्ट लिमिट 4 PM है। ओके? 4 PM मीरा, नहीं मैं आ जाऊँगी, आप गुस्सा मत करो। ओके, मैं और पिया दोनों आ जाएंगे, आप फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, अब जाइए। ओके भाभी। वैसे कल रात आर्या से बात हुई थी आपकी? नहीं, वो सो रही थी। अच्छा, तो उठाया नहीं? नहीं भाभी, मुझे तो सिर्फ शॉपिंग बैग्स देने थे, तो हाँ जाइए। और जैसे ही आर्या का मेंशन सबा करती है, मीरा के चेहरे पे एक स्माइल तो आती है, साथ ही कल रात की बात भी उसे याद आती है कि कैसे मीरा को खुद पे कंट्रोल नहीं हुआ था। वो आर्या के माथे को चूम रही थी।
वहीं जब मीरा ऑफिस के लिए निकलती है खान मेंशन से, तो सबा जिसने आर्या को मेंशन किया था वो मन ही मन कहती है, क्या होगा आपका मीरा। मतलब अपनी वुड बी वाइफ के पास गया, घर पे कोई नहीं था और वो सो रही थी, इसलिए आपने जगाना मुनासिब नहीं समझा। ओ गॉड, बहुत काम करना पड़ेगा आप पे। बहुत करना पड़ेगा। दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं, ना वो रोमांटिक हैं और ये तो है ही माशाल्लाह। और ऐसा कहकर सबा वापस अपने काम में लग जाती है। वहीं मीरा ऑफिस जा रही थी। उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे। एक ख्याल आर्या का तो था ही, जो हमेशा अब उसके जहन पे सवार रहता था। बट दो और चीज़ें थीं जो उसे बार बार परेशान कर रही थी। एक थी मिस्टर इरफान मलिक और दूसरा वो फ़ोन कॉल, वो गिफ्ट जिसकी गुत्थी अब तक सुलझी नहीं थी। आर्या पे हमला। मीरा मन ही मन ड्राइव करते हुए सोच रही थी कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इंसान और कोई नहीं, मिस्टर मलिक का ही आदमी है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पर आर्या पे हमला कराकर मिस्टर मलिक को मिलेगा क्या? आई एम डैम श्योर वो हमला मुझ पे नहीं, आर्या पे हुआ था। ऐसा कौन है जो आर्या को मारना चाहेगा? और हो ना हो, ये मेरी वजह से ही है। आर्या की किसी की के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? और ऐसा सोचते हुए ही वो ड्राइविंग कर रही थी और ऑफिस पहुंचती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो पिया, जो कि बिल्कुल रिसेप्शन के पास ही खड़ी थी, वो मीरा को देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पिया। वो आ गया? यस मैम, आपका वेट कर रहा है। ओके, उसे भेजो। ऐसा कहते हुए मीरा अपनी केबिन में जाती है, बैठती है और तभी एक 26-27 साल का लड़का उसकी केबिन में एंटर करता है पिया के साथ। मीरा उसे देखते हुए ही एक सीरियस सी स्माइल करती है, एक प्रोफेशनल स्माइल, और कहती है, विनोद कम सिट। थैंक यू मैम। ऐसा कहकर वो इंसान जिसका नाम विनोद था वो बैठ जाता है। वो मीरा से कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विनोद। तो क्या खबर है? मैम, एक गुड न्यूज़ है और एक सीरियस न्यूज़। ओके, तो क्या सुनेंगी आप पहले? विनोद, मुझे बातों के साथ खेलना पसंद नहीं है। आई वॉन्ट बोथ, तो एक एक करके दोनों न्यूज़ दो। सॉरी मैम। एक्चुअली विनोद एक कॉरपोरेट स्पाई था। कॉरपोरेट वर्ल्ड में सिर्फ बिजनेस नहीं होते, बल्कि राइवल्स की खबर निकालने के लिए, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स की खबर निकालने के लिए कई बिजनेसमैन्स स्पाई यानी जासूसों की भी मदद लेते हैं। और विनोद एक प्रोफेशनल स्पाई था जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करता था, और ये कहूँ कि स्पेशली मीरा के लिए काम करता था। वो मीरा को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है, मैम, एक ग्लोबल समिट होने वाली है जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे, और होटल इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। और ये कब तक होने वाला है? मैम, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो कि कभी गलत नहीं होती, आई थिंक 15 days are more than enough. Okay, and what was the serious news? मैम, मिस्टर इरफान मलिक अपनी एड़ी चोटी
का जोर लगा रहे हैं कि कम से कम एक भी होटल प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाए। मलिक एंटरप्राइजेज अगर एक भी प्रोजेक्ट को ग्रैब कर लेता है तो वापस से बिजनेस में उसकी धाक जम सकती है। अच्छा, तो मिस्टर मलिक wants to back in the business, हाँ? यस मैम। और कुछ? मैम एक सीरियस न्यूज़ भी है। कहो। मैम एक और कंपनी है जिन्होंने टेन्योर्स भरी है। ओके, कौन सी कंपनी है वो? यही तो प्रॉब्लम है मैम, उस कंपनी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैंने अपने काफ़ी सोर्सेस लगाए हैं बट उस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। काफ़ी सस्पिशियस रखा गया है उस चीज़ को। और कुछ? नो मैम, फ़िलहाल तो इतना ही है। थैंक यू विनोद। पिया। जैसे ही मीरा पिया का नाम लेती है, पिया कैबिन से निकलकर जाती है और थोड़ी देर के बाद हाथों में एक एनवलप लेके आती है जो कि पैसों से भरा हुआ था और विनोद को के सामने रख देती है। विनोद जब उस एनवलप को देखता है तो कहता है, मैम इट्स मोर देन इनफ। रख लो विनोद, अच्छे काम की कीमत भी अच्छी होनी चाहिए। वेल थैंक यू मैम। एंड इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर एंगेजमेंट। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पे एक स्माइल आती है और मीरा विनोद की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू। तो मैम अब मैं चलूँ? जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। ऐसा कहते ही विनोद केबिन से बाहर निकलने लगता है कि तभी मीरा उसे बुलाती है और कहती है, विनोद एक मिनट। यस मैम। वैसे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है बट मिस्टर मलिक और मलिक एंटरप्राइजेस पे चील की तरह अपनी नज़रें रखो। उसकी एक एक एक्शन मुझे पता होनी चाहिए। ओके मैम। एंड वन मोर थिंग, और जिस नंबर से कल उसे कॉल आया था उस नंबर को आगे बढ़ाते हुए वो विनोद को पकड़ाती है और कहती है, इस नंबर के बारे में पता करो, इस नंबर का ओनर कौन है और इसकी लोकेशन भी ट्रेस करो। मुझे ये आदमी चाहिए किसी भी कीमत पे। विनोद उस नंबर को उठाता है और देखता है और कहता है, मैम आई ट्राई माई बेस्ट। आई डोंट वांट बेस्ट विनोद, आई वांट रिजल्ट्स। ओके ओके मैम। और एक और चीज़, ग्लोबल समिट पे भी अपनी नज़रें बनाए रखो। मैं उस समिट के किसी भी प्रोजेक्ट पे किसी और बिजनेसमैन की छाप नहीं चाहती। अगर होटल प्रोजेक्ट्स आए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खान ग्लोबल्स को मिलने चाहिए, चाहे वो 10 हो या 15। आई डोंट केयर। ओके मैम, नाउ यू मे गो नाउ। थैंक यू मैम। और ऐसा कहते हुए विनोद केबिन से बाहर चला जाता है। मीरा अपनी कुर्सी के पीछे ही अड़ते हुए पीछे की ओर जाते हुए अपनी बैग लगाती है और कुछ सोचने लगती है कि तभी पिया उसके पास आती है और कहती है, मैम ग्लोबल समिट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर इसके सारे प्रोजेक्ट्स हमें मिल गए तो फ़िलहाल तो हम सिर्फ इंडिया के लीडिंग होटेलियर्स हैं। अगर हमने इस ग्लोबल समिट के होटल प्रोजेक्ट्स को पूरा किया या ये प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी को मिल गए तो ग्लोबली हम लीड कर सकते हैं। यू आर राइट। विनोद तो अपना काम करेगा ही। एक काम करो, तुम भी अपनी सोर्सेस लगाओ। मैं इसके किसी भी प्रोजेक्ट को किसी और के पास जाने नहीं दे सकती, स्पेशली मिस्टर मलिक के पास। मिस्टर मलिक की कंपनी का नाम
पूरी तरह से मार्केट से मिटा दूँ। लोगों को ये पता भी नहीं होना चाहिए कि मलिक एंटरप्राइजेस नाम के कोई होटेलियर होते थे। इरफान मलिक नाम का कोई इंसान इस दुनिया में था भी। यस मैम। और ऑफिस में काम करते हुए, कुछ मीटिंग्स अटेंड करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। लगभग शाम के 6 बज चुके थे। जी हाँ, 6। और तभी पिया मीरा की केबिन में एंटर करते हुए कहती है, मैम। हाँ पिया कहो। मैम, भाभी का कॉल आ रहा है। वो काफ़ी गुस्से में है। ओह गॉड, कितनी टाइम हो गया? मैम 6 बज चुके हैं। ओह गॉड पिया, तुमने मुझे याद क्यों नहीं कराया? जान ले लेंगी भाभी हमारी। अब चलो। और पिया और मीरा ऑफिस से साथ निकलते हैं। बार बार सबा का कॉल मीरा को आ रहा था, पर मीरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कॉल उठाए। तो सबा पिया को कॉल करती हैं और पिया फ़ोन को पिक करते हुए जैसे ही हेलो बोलने वाली थी कि सबा पूरी तरह से बरस पड़ती है। पिया, तुम और तुम्हारी मैम अगर 5 मिनट के अंदर अंदर खान मेंशन नहीं पहुँचे ना, तो तुम दोनों की खैर नहीं है। मैं यहाँ कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ और तुम दोनों हो कि मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। भाभी कुछ नहीं। 5 मिनट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स। और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, क्यों? मैम ड्राइव कर रही हैं। आने दो, मैं उन्हें बताती हूँ। उन्होंने ना सिर्फ मेरा प्यार देखा है, आज ना वो मेरा गुस्सा देखेंगी। कान नहीं खींचे ना मैंने उनके। जल्दी आओ। और ऐसा कहते हुए सबा फ़ोन रख देती है। वहीं पिया मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, मैम आज तो हमारी वाट लगने वाली है। वाट? मैम वाट नहीं, वाट। भाभी का कॉल था, बहुत गुस्से में। हाँ हम चल रहे हैं और चढ़ाओ मत मुझे। और ऐसा कहते हुए मीरा गाड़ी को फास्ट ड्राइव करते हुए खान मेंशन पहुंचती है, जहां बिल्कुल गेट पे ही सबा हाथों को बांधे हुए आंखों में गुस्सा लिए खड़ी थी। मीरा जैसे ही कार से बाहर निकलती है, वो सबा को देखती है और वो अपनी आंखें झुकाकर सबा की ओर देख रही थी। और सबा मीरा को डांटने ही वाली थी कि तभी अयान आ जाता है और कहता है, रहने दो ना, लेट हो जाती है। आप चुप रहिए। आप दोनों से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक आप हैं जो मेरी सुनते नहीं, और एक ये है जो बस हाँ भाभी करने के बाद करना वही है जो इसका दिल करता है। मैं ना भाभी, आई एम सॉरी। ये ना पपी फेस मत बनाओ हमारे सामने। जल्दी से जाकर तैयार होइए। इनकी सगाई है और ये मैडम 6 बजे आ रही हैं। 1 घंटे में मेहमान आ जाएंगे, आर्या की फैमिली आ जाएगी और तैयार तक नहीं हुए हो। अब भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हाँ भाभी। हाँ बेबी, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। अयान और मीरा, मस्का मत लगाइए हमें। वैसे हम पार्लर से आए हैं। हाँ, वैसे भाभी आपको पार्लर की ज़रूरत नहीं है। तारीफ़ कर दो तो गुस्सा भूल जाती है लेडीज़। मीरा खान मेंशन में एंटर करती है और खान मेंशन तो इतना ही खूबसूरत लग रहा था, जैसे क्या बोलूँ मैं। फूलों और लाइटिंग से इतनी ग्रैंड डेकोरेशन की गई थी कि तारीफ़ के लिए शब्द नहीं थे। मीरा जल्दी से अपने रूम में जाती है और तैयार होने लगती है। तब तक शाम के 7 बज चुके थे और आर्या की फैमिली खान मेंशन पहुंच चुके थे। आर्या के कज़न्स, उसके मॉम डैड, उसकी दादी और चीकू, सिया और आर्या के कुछ दोस्त भी थे। सारी फैमिली जब खान मेंशन में एंटर करती है तो उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। इतना खूबसूरत डेकोरेशन हुआ पड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो खान मेंशन ही अपने आप में दुल्हन बना हुआ है।
चारों तरफ गुलाब लिलीज के डेकोरेशन हो रखे थे। झूमर भी अपनी छटा बिखेर रहा था। वहीं लाइटिंग्स उसमें चार चांद लगा रहे थे। सबा सभी की वेलकम करती है और आर्या की दादी अपने साथ पंडित जी को लेके आई थी। पंडित जी कहते हैं कि देखिए ऑलरेडी देर हो रही है, आप मीरा को भी बुला लीजिए, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। धीरे धीरे फैमिलीज़ तो आ ही चुकी थी, मीरा की भी कुछ रिलेटिव्स आ चुके थे, फ्रेंड्स आ चुके थे और गेस्ट भी खान मेंशन पहुंच चुके थे। अब बस इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ मीरा का। सबा पिया से कहती है जाओ जाकर मीरा को लेकर आओ। पिया भी जैसे ही मीरा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि मीरा अपने कमरे से बाहर आती है। उफ, क्या लग रही थी। बाल खुले हुए, मरून शेरवानी और चेहरे पे एक रॉयल लुक, आँखों में चमक और होठों पे हल्की सी मुस्कान। आर्या जैसे ही मीरा को देखती है, उसकी नज़रें बस मीरा पे टिक जाती हैं। वहीं मीरा की नज़रें जब आर्या पे पड़ती हैं तो वो तो कुछ कह ही नहीं पाती। आर्या ने पिंक लहंगा पहना था, बाल खुले थे, गले में एक खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था, मांग में मांग टीका और कानों में प्यारे से डायमंड ईयररिंग्स। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी परी की तरह। मीरा की नज़रें सिर्फ आर्या पर टिकी हुई थी, वहीं आर्या की नज़रें पूरी तरह से मीरा को अपना बना रही थी। नज़रों ही नज़रों में दोनों एक दूसरे को तरस रहे थे, एक दूसरे के चेहरे को मानो आँखों से सहला रहे थे। ये कह रहे थे कि सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसे देखने का पूरा हक है मुझे। मीरा धीरे धीरे उतरते हुए नीचे की ओर आती है। आर्या की फैमिली मीरा से मिलती है, बाकी रिलेटिव्स भी मीरा से मिलते हैं। दोनों को चेयर पर बिठाया जाता है और इंगेजमेंट रिचुअल्स स्टार्ट होने वाले थे, बट इंगेजमेंट हम कल कराएंगे। आई नो आज इंगेजमेंट की थंबनेल है, बट इंगेजमेंट का एपिसोड कल आएगा और कल का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है। 1 आवर का एपिसोड होगा। जी हाँ, एक ये कह सकते हैं कि महा एपिसोड होने वाला है, तो कल का एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आज के लिए आई एम सॉरी क्योंकि स्टोरी लेट हो रही है। एंड स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।